जैन साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से, जिस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी इस टॉपिक की। तो आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत संधियां पढ़ने जा रहे हैं और एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो स्वर संधि है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पूरी तरह से सीख लेंगे। मीन्स हमारे वीडियो का लक्ष्य यही होगा कि जो भी पढ़ेंगे वो कंप्लीट, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो संधि होती क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। इससे पहले समास टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। समास क्या होता था? शब्दों का मेल होता था। शब्दों के मेल से क्या होता था? जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता था उसे समास कहते थे। लेकिन संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से। वर्णों का मेल होता है यहाँ पर। वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि क्या होती है? आपसे संधि या समास कभी पूछा गया, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो याद रहेगा ना आपको। तो वर्णों के, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। सबसे पहले आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि को। तीन संधियां आपकी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधियों को हम लोग पढ़ेंगे। अब स्वर संधि को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं दो गुंडा भाई को। तो ये दो गुंडा भाई कौन है भाई? तो इसको पढ़ने से पहले वर्णों का मेल होगा, तो यहाँ पे स्वर संधि है तो स्वरों का मेल होगा। तो उन स्वरों को जान लेते हैं। स्वरों में आपके ये तीन समूह हैं, एक छोटा बड़ा। छोटा बड़ा पढ़ लेते हैं ना। तो छोटा बड़ा ये किसी भी समूह में शामिल नहीं है, ये अपना अलग रहते हैं, थोड़े से अजीब टाइप के लोग हैं। फिर छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री और रा, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। कहेंगे ये हमारा भाई दादा भाई का ग्रुप है। ये दादा भाई का ग्रुप किस नाम से जाना जाएगा? ई नाम से, ऊ नाम से। तो ईयू नाम का ये ग्रुप है। ये समूह एक साथ रहता है। और दूसरा समूह है ए ओ। तो ये समूह जो है ये आपका ए समूह के नाम से जाना जाता है, ये अपना अलग रहता है। यदि ये दो समूह अच्छे समझ लिए तो फिर संधियां आपके लिए क्या हो जाएंगी? बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ये दो समूह आपको याद हो गए, ई ऊ समूह और ए समूह, है ना। तो संधियों को हम लोग सीखेंगे किसके माध्यम से? हम लोग कोई रूल याद नहीं करेंगे, कुछ नहीं याद करेंगे, सिर्फ संधियों का यदि हमें जो फॉर्मूला होता था, जो बचपन में पढ़ा था, है ना, रटाया जाता था, याद नहीं होता था, फॉर्मूला याद, तो आपको रूल अपने आप याद हो जाएगा। कुछ भी याद नहीं करना, सभी चीजों को समझना है। तो चलिए संधियों का कुछ विग्रह करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने रूल खुद बनाते हैं, क्योंकि हम लोग रूल अपने खुद बनाते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्वार्थी। खराब वर्ड है यार, हटाओ। तो पहले क्या पढ़ते हैं? सत्याग्रह पढ़ते हैं। तो सत्याग्रह आपने आज पढ़ा भी था, आज मतलब पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो सत्याग्रह क्या होता है आपका? सत्य आग्रह। तो सत्य और आग्रह ये वर्ड मिल रहा है आपका। यहाँ पर क्या हो रहा है? छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ मिला और ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? बड़ा आ हो गए। बड़ा हो गए। ये आप अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो पूरा अच्छे से लिखेंगे। हम थोड़ा सा आलसी टाइप के कम लिखते हैं ना, लेकिन आपको क्या करना है? अच्छे से लिखना है, सही से लिखना है। तो छोटा बड़ा मिला और बड़ा हो गया सत्याग्रह। और स्वार्थी वर्ड था तो स्व और अर्थी। स्व अर्थी यहाँ पर क्या आपका? छोटा आ और छोटा आ, ये दोनों मिले और क्या हो गए? बड़ा हो गए। तो क्या दिख रहा है आपको? समान वर्ण मिलकर के क्या हो जा रहे हैं? बड़े हो जा रहे हैं। सिंदूर में, तो सिंधु और उर में, तो सिंधु में क्या मिला? छोटा ऊ मिला और उर में क्या मिला आपका? बड़ा ऊ मिला। तो सिंदूर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला, मिलकर के क्या हो गए? बड़ा ऊ हो गए। तो ये क्या होते जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं। दो समान वर्ण मिलने और बड़े हो रहे हैं। इसी तरह अति छूट रहा है, अति और ईव। तो छोटी ई और छोटी ई मिला और क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। तो समान वर्ण मिलकर के क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। उस संधि को क्या कहते हैं? फॉर्मूला याद करो, कौन सा फॉर्मूला था? अकह सवर्णे दीर्घ। सवर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला था आपका? अका सवर्णे दीर्घ। समान वर्ण मिलकर के जब दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वहां पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि फॉर्मूले से याद हो गई, अका सवर्णे दीर्घ। तो ये सारे उदाहरण जो है आपके किस संधि के हैं? ये सारे उदाहरण आपके दीर्घ संधि के हैं। जब समान वर्ण मिले और दीर्घ हो जाए, कोई भी शब्द आ जाए उसमें समान वर्ण मिल रहा हो, समान स्वर मिल रहा हो और वो दीर्घ हो जाए, तो कौन सी संधि होती है? अका सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सत्येंद्र। तो सत्येंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य और इंद्र। अब इसमें क्या मिला आपका? आ और ई। सत्य और इंद्र मिला, सत्येंद्र हो गया। राकेश, तो राका और ईस। बड़ा आ और बड़ी ई, ये वर्ड मिल रहे हैं। नवोढ़ा, नव ऊढ़ा,
तो यहाँ पे आपका आ है स्वर और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो ये मिला आपका महोर्मी, महाउर्मी, बड़ा आ और बड़ा ऊ। ये कौन सा समूह आ रहा है भैया, कौन सा ग्रुप है, पता चल गया ना आपको, ये आपका ई और ऊ दादा वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर आपके जब क्या हो आपके बाद में, ये तो आपका अलग थी संधि, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। जब आपका बाद में ई या ऊ आए, समूह आ जाए, ऐसा कोई समूह आ जाए, आगे भी आपका ब्रह्मर्षि है, तो यहाँ पे आपका बड़ा आ है और ऋ से ऋषि है। तो ये समूह जब आपका बाद में आए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या ऋ से ऋषि या लरा, ये वर्ड आपके बाद में आए और ये बन मिलकर के बन क्या जाते हैं आपके, देखिए क्या बन रहे हैं, आ और ई मिलकर के क्या बन गई, ए की मात्रा, और ऊ मिलकर के जब ऊ आया बाद में तो क्या बन गया, ओ की मात्रा, और री से ऋषि आया तो क्या बन गया, अर बन गया, और ल आता है तो अल बन जाता है। तो आपका ए की मात्रा बनती है, ओ की मात्रा बनती है। संधि कौन सी होती है, कैसे क्लियर करेंगे, फॉर्मूले से क्लियर करेंगे, आद गुणा। तो आद गुणा जो है आपका कौन सी संधि, गुण संधि होती है आद गुणा। यहाँ पे ऊ समूह या ई समूह बाद में आ रहा है, तो ये देखिए फॉर्मूले में भी क्लियर हो रहा है, जो ऊ है वो बीच में आता है, बाद में आता है। तो एक वर्ड के बाद में आता है जब ऊ समूह, तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। फॉर्मूले से याद होगा आद गुणा। ऐसी हमारी सारी संधियां फॉर्मूले से बहुत ही अच्छे से याद होती जाएंगी। तो सत्येंद्र, राकेश, नवोड़ा, महोर्मी और ब्रह्मर्षि, इन सभी में कौन सी संधि है आपकी भैया, यहाँ पर आपकी आद गुणा, बीच में आ रहा समूह, संधि है आपकी कौन सी, गुण संधि। और यहाँ पर क्या बनता है आपका, ए बनता है, ओ बनता है, अर बनता है और अल बनता है। ये भी पहचानने के रामबाण तरीके हैं, तो पहचानने के रामबाण तरीके भी आपको मिलते जाएंगे। ए बनता है, ओ बनता है, अर बनता है, अल बनता है, जब आपका ऐसा समूह बाद में आता है। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करें, फिर से हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संधि पर, एक एक। तो एक एक संधि विच्छेद क्या होगा, एक एक। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, आ आया और ए आया, दूसरा दादा का समूह, दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ। तो क्या बन रहा है, आ बन रहा है और ओ बन रहा है, दंत और ओष्ठ। फिर इसके बाद में आपका क्या है, अत्यधिक, तो अति अधिक। अब यहां पर आपका क्या हो गया, ई आ गया और आ गया, ये आपका समूह अलग हो जाएगा, ये अगली संधि में जाएगा। ये संधि आपकी एक थी, कौन सी संधि थी आपकी, ए और ओ वाली। तो ए और ओ वाली संधि, यहां पर क्या है, ए समूह बाद में आ रहा है, ये समूह देखिए कहां पर आ रहा है, बाद वाले शब्द में आ रहा है, और क्या बन रहा है, ए की मात्रा बन रही है, ओ की मात्रा बन रही है। तो जो ए समूह होता है वो बाद में आता है, दूसरे वाले शब्द में आता है, प्रारंभिक शब्द में कोई भिन्न स्वर आता है, और ये मिल करके क्या बनते हैं, ए की मात्रा बनती है, ओ की मात्रा बनती है। संधि कौन सी होती है, फॉर्मूला याद करो, वृद्धि रेची। ए वर्ड जो है वो बाद में आता है, तो फॉर्मूला आपका क्या बनना है, वृद्धि रेची। ये जो वर्ड है वो कहाँ आता है, बाद में आता है, एक के बाद में आता है, दूसरे शब्द में ए समूह आता है, तो वो संधि होती है आपकी वृद्धि रेची, मतलब वृद्धि संधि। और क्या बनता है इससे, रामबाण तरीके, अय और ओ बनता है, तो वृद्धि संधि हो जाएगी इन दोनों शब्दों में। एक एक, दंतोष्ठ, या इससे संबंधित जो भी उदाहरण होंगे, कभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे शब्द आपको दे दिए जाएंगे, ऐसी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर संधि में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, संधि आपको बताने समझाने के लिए वीडियो आपका बनाया गया है। तो ये आपकी एक एक और दंतोष्ठ हो गया। नेक्स्ट वर्ड्स में आते हैं अत्यधिक और न्यून। तो अति अधिक, यहां पर क्या है, ई समूह और आ समूह आया और मिलकर के क्या बन गया, या बन गया। न्यून, तो न्यून में क्या है आपका, नी और ऊन। यहां पर ई समूह आया और ऊ समूह आया, मतलब ई आया और ऊ आया। पहले वर्ड में ई आया, दूसरे वर्ड में ऊ। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया, ऊ तो यहाँ पे भी बाद में आता था, किसमें, आद गुणा में, ऊ बाद में आता था, और ये ई पहले भी आ रहा है, तो बड़ी दिक्कत है। कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे बन क्या रहा है, या बन रहा है, तो ये या वाली वो वाली संधि नहीं है, वहां पे मात्राएं बनती थी सिर्फ, यहाँ पे आपका या बन रहा है, ये अलग चीज है। चलिए और देखते हैं स्वच्छ। तो स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा, सु अक्ष। तो यहाँ पे क्या बना, ऊ बना, और यहाँ पर क्या बना, आ बना,
तो उ और आ मिलकर के क्या हो गए, क्या दिख रहा है यहाँ पे, वा दिख रहा है। अन्वित, तो अनुइत, क्या मिला, उ मिला और ई मिला। कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन ई समूह बाद में आता था आद गुणा में, लेकिन वहां मात्राएं बनती थी। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे वा बन रहा है, यहाँ पे वा बन रहा है, तो फिर कोई नई संधि है, कुछ नया मिलने वाला है, जिसमें आपका ई समूह पहले आता है। ई और उ दादा पहले आते हैं, पहले वाले शब्दों में आते हैं, तो फिर कौन सी संधि होगी। फॉर्मूला याद करो, इकोएडची, ई पहले आता है, इकोएडची, ये फॉर्मूला है ना आपका। तो ये कौन सी संधि है, यण संधि है, इसमें ई समूह जो है वो पहले आता है। तो ई या उ पहले आता है और मिलकर के बनते क्या है, या बनता है ई से, उ से वा बनता है, री से रा बनता है, और रा से ला बनता है। तो ये आपके रामबाण तरीके हैं। या वा रा ला बनता है किस संधि में, इकोएडची में। कैसे बनता है, जब आपके ई समूह या उ समूह पहले आ जाता है, पहले आता है, बाद में कोई भी होगा तो उसके अनुसार मात्रा लग जाएगी, और या वा रा ला बनता है, तो ये आपकी इकोएडची मतलब यण संधि होती है। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ये आपकी संधियां यहाँ तक कंप्लीट हो गई, यण संधि तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट संधि आने वाली है, बहुत ही अजीब सी आपकी संधि है ना ये। तो देखेंगे इसको, नयन, तो नयन, पवन, पावक, पवन, इन सबका संधि विच्छेद बहुत बार पूछा गया है, बहुत पूछा जाता रहता है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। नयन, तो यहाँ पे क्या है आपका, ए है और आ है, तो ए और आ ऐड हुआ नयन में। गायिका, तो गायिका में आय मिला और ई मिला, ए समूह भी आ गया और ई समूह भी आ गया। पवन, तो पवन में ओ आया, पो अन, तो ओ मिला और आ मिला। ऐसी आपका श्रवण में श्रो अन, तो ओ मिला और आ मिला। पावन, तो पौ और अन, ओ मिला और आ मिला। बन क्या रहा है ये चीज देखते हैं, यहां तक हमारी संधि कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे बन क्या रहा है, जब ए मिल रहा है और आ मिल रहा है, तो नयन, आय, आय, या नहीं, या दिख रहा है, लेकिन क्या क्या बन रहा है, ने अन, नयन होना चाहिए था, नन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नयन, आय, आय बनेगा आपका यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये आय वर्ड दिख रहा है। तो आय वर्ड जब बने, है ना, गायिका, तो आय, आय और आय वर्ड बनता है। ए समूह पहले आता है, ए समूह पहले आता है, ए ओ पहले आएगा, और इससे क्या बनेगा, आय, आय, अब, आव। तो फिर संधि कौन सी होगी, ए समूह जब पहले आता है, तो फिर आपका फॉर्मूला याद करो, एचो अय वायावह। एचो अय वायावह किसमें था, अयादि संधि में था। कौन सा फॉर्मूला हो गया, अयादि संधि। ए समूह पहले आता है, तो ए समूह जब पहले आ जाए तो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। क्या बनता है, आय, आय, अब, आव। तो ये आपके सारे उदाहरण किस संधि के हो जाएंगे, अयादि संधि के। एक बार फिर से क्लियर कर लें, क्या होगा आपका, दो समूह है, ई यू समूह है और एक ए समूह है। तो एक संधि जो थी उस संधि ने किसी को भी धारण नहीं किया, वो संधि कौन सी थी, दीर्घ संधि थी। अका सवर्ण दीर्घा सबके साथ समान व्यवहार, समान वर्ड मिले और मिलके बड़े हो गए अका सवर्ण दीर्घा। अब जिसमें ईयू समूह एक बार बाद में आता था और एक बार पहले आता था, ऐसी ही आपकी संधि थी, ए बाद में आता था और एक बार पहले आता था। कैसे क्लियर होगा, फॉर्मूले से, गुण संधि आद गुणा, ई समूह बाद में आता है, तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, ठीक है। और एक था जिसमें ईयू समूह पहले आता था, कौन सा फॉर्मूला याद करो, इकोएडची, यण संधि। तो यण संधि क्या हो जाएगी आपकी, इसी समूह की हो जाएगी, ईयू समूह की। तो दो संधियां इस समूह की हो गई। अब एक था जिसमें ए समूह बाद में आता था, कौन सी संधि थी, वृद्धि रेची, वृद्धि संधि। और एक था जिसमें ए समूह पहले आता था, एचो वायावा, कौन सी संधि थी, अयादि संधि। तो इस तरह से आप क्या, ये हमारा अपना बेसिक बहुत ही नॉर्मल सा फंडा था, जिससे हम लोग संधियों को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। देखा आपने, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें दोस्तों, उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजीली तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं। प्रैक्टिस कर लें एक बार, यदि कोई समस्या होती, कोई वर्ड आपको फंसता है तो कमेंट करें। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संधियां कंप्लीट करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अच्छे, सारी संधियां जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आपको तगड़ी प्रैक्टिस देंगे। बिल्कुल दोस्तों, साथ में बने रहें, रेगुलर बने रहें, नियमित बने रहें।
तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए नया नया मैटर लाते रहेंगे। जय हिंद साथियों।